अयोध्या पहुंचे जापान के राजदूत ओनोकेइची। जापान के राजदूत ने सीएम योगी से मिलने के बाद परिवार के साथ किया राम नगरी के दर्शन। उन्होंने हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन, वहीं राम मंदिर में रामलला का भी किया दर्शन। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित यूपी आम महोत्सव में हरदोई की महिला किसान कल्पना सिंह को मिला विशेष सम्मान। सीएम योगी ने उन्हें उत्कृष्ट आम उत्पादन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कल्पना ने प्रसंस्करण और उद्यमिता के क्षेत्र में भी किए हैं उल्लेखनीय कार्य। मेरठ के जवाहर नवोदय विद्यालय के गणित के शिक्षक अरुण पुनिया की बेटी आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में बनी पहली महिला लड़ाकू विमान की पायलट। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से क्षेत्र और विद्यालय में है खुशी की लहर। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने आस्था और उनके पिता को दी बधाई, साथ ही इसे बताया प्रेरणादायक। सीएम योगी का बड़ा फैसला, बौद्ध तीर्थ दर्शन और पंच तख्त यात्रा योजना होगी शुरू। बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए लाई जाएगी बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना। सिख श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी पंच तख्त यात्रा। प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी 10,000 की आर्थिक मदद। ऑनलाइन होगी आवेदन की प्रक्रिया। यूपी भाजपा जल्द ही नियुक्त कर सकती है नया अध्यक्ष। सपा के पीडीए नारे के जवाब में हो सकती है ये नियुक्ति, जिससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुआ नुकसान। पार्टी पिछला दलित कार्ड खेलने पर कर रही विचार। अध्यक्ष पद के लिए कई ओबीसी और दलित नेताओं के नामों की है चर्चा। लखनऊ में अब रेजिडेंशियल प्लॉट पर भी कराया जा सकेगा कॉमर्शियल निर्माण। कैबिनेट से पास हुई नई भवन निर्माण उपविधियों में किया गया ये बड़ा बदलाव। इससे एलडीए के राजस्व में भी होगी भारी बढ़ोतरी। हर साल आएंगे करीब 150 करोड़ रुपए मानचित्र शुल्क। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारे के लिए 93% भूमि का पूरा हुआ अधिग्रहण। अब तक 618 किसानों से खरीदी गई जमीन का 352 करोड़ का हो चुका है भुगतान। यहाँ पर उद्योग लगने के साथ औरैया क्षेत्र के युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। लखनऊ के गोमती नगर में दूध में थूकने का मामला आया सामने। यहाँ एक व्यक्ति दूध में थूक कर लोगों के घरों में करता था सप्लाई। लोगों को अपना नाम बताता था पप्पू, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ होने की हुई पुष्टि। वहीं हिंदू संगठन के लोगों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में चमड़ा उद्योग के प्रदूषण के खतरे पर आई नई रिपोर्ट। 6 इलाकों से लिए गए 157 लोगों के ब्लड सैंपल में तय मानक से अधिक निकला क्रोमियम। सैंपल की जारी हुई रिपोर्ट में 20 लोगों में मरकरी भी तय मानक से पाई गई अधिक। 177 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। सपा नेता आजम खान के परिवार की कम नहीं हो रही मुश्किलें। बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में गैर जमानती वारंट किया जारी। 2008 के छजलैट बवाल मामले में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया वारंट। अयोध्या में सीएम पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत विकास कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सीएम योगी करेंगे सम्मानित। ग्राम प्रधानों को 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन करने का मिलेगा मौका, जिसमें उन्हें अपने कार्यों का देना होगा विवरण। विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन कर चयनित पंचायतों को 15 जनवरी को दी जाएगी पुरस्कार की राशि। वाराणसी नगर निगम सावन में शहर को साफ रखने के लिए है तैयार। कांवड़ मार्गों की सफाई और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई क्विक रिस्पांस टीम। पंचकोसी मार्ग पर अतिक्रमण हटाने का चलेगा अभियान। सावन में 24 घंटे रहेगी सफाई व्यवस्था और शिविरों में मिलेंगी सुविधाएं। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों ने सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए उठाई 281 लीटर गंगा जल वाली कांवड़। मेरठ के रहने वाले ये श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर 23 जुलाई को झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। गोरखपुर चिड़ियाघर बर्ड फ्लू से हुआ मुक्त। भोपाल से आई रिपोर्ट में 13 वन्य जीवों की रिपोर्ट आई निगेटिव, जिसके बाद जू प्रशासन ने दर्शकों के लिए खोलने की मांगी अनुमति। 2 महीने से बंद चिड़ियाघर में पहले बाघ और फिर भेड़िया समेत अन्य वन्य जीवों की हुई थी मौत, जिसके बाद हुई थी बर्ड फ्लू की पुष्टि। संभल में बारात लेकर जा रहे दूल्हे समेत 8 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। बेकाबू होकर एक इंटर कॉलेज की दीवार से टकराई बोलेरो। दूल्हा और उसकी भाभी समेत 5 की मौके पर हुई मौत, जबकि दूल्हे की बहन समेत 3 ने अस्पताल में तोड़ा दम। 2 लोग बताए जा रहे घायल, जिनका अलीगढ़ में चल रहा इलाज। बरेली में पुलिस ने अवैध पशु कटान के लिए बड़ी कार्रवाई कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध पशु काटते और मांस पैक करते पकड़े गए आरोपी। आरोपियों के पास से 4 कुंटल मांस, 3 चाकू, 1 कुल्हाड़ी और लकड़ी का टुकड़ा बरामद। अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय में किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय 6 चोरों को किया गिरफ्तार। किसानों की ट्यूबवेलों पर चोरी करता था ये गैंग के साथ गिरोह का सरगना भी हुआ अरेस्ट। यूपी और हरियाणा में गैंग के खिलाफ दर्ज हैं कई केस। भोपा थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली ये सफलता। अभिनेता सैफ अली खान को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति को घोषित की शत्रु संपत्ति, जिसमें सैफ का बचपन का घर और फ्लैग स्टॉक हाउस भी है शामिल। इसने उनकी परदादी साजिदा सुल्तान के पक्ष में 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में की गई पोस्ट डिलीट होने की बताई सच्चाई। बताया कि वो पोस्ट उन्होंने डिलीट नहीं किया, बल्कि उसे फेसबुक की तरफ से रिमूव किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्ट पर आए बैकलैश से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने बर्मिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 348 रन की बनाई बढ़त। शनिवार को एजबेस्टन में मैच का चौथा दिन और पहले सेशन का खेल जारी है। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 168 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत पिच पर हैं। पंत को 2 जीवन दान मिल चुके हैं।